हेलो एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसको उस चैप्टर को उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 26 तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। 27 करना है अभी, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आई थिंक ये जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 15th पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी पार्ट पीछे बचे हुए हैं, जो नहीं देखे हैं, प्लीज जाके देख लेंगे पहले, ठीक है। तब ये अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। वैसे तो मैं हर वीडियो में यही कोशिश किया हूं कि ऐसे समझाऊं कि जो भी क्वेश्चंस उसमें कंटेन कर रहे हो उस लेक्चर में, उस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए, अगर पीछे भी ना देखे हो तब भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अगर समझ में आए तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। पहले इसमें भी क्या करें, एलएचएस पार्ट को एक साइड कर लें, तो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां अगर देखें तो दो टर्म बनाना चाहे, अगर 3 टर्म है हमारे पास, 1 2 3 टर्म है, अगर 2 टर्म बना है तो ऐसे कुछ बन जाएगा हमारे पास। भाई एक टर्म इसको मान लें, एक टर्म इसको मान लें, तो 2 टर्म हमारे पास मिल गए। अब इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज जब करेंगे या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, इस ब्रैकेट को अगर हटा ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, प्लस इसी को प्लस बनाना हमें, इसलिए इसको अलग किए है ताकि ये समझ में आए किस साइन को चेंज करें, इसी वाले साइन को चेंज कर रहा है। 2 साइन है ना इसमें, प्लस यहाँ पे माइनस, तो इस वाले साइन को हम चेंज कर रहे हैं, प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, अगर एक टर्म इसको बना लिया जाए, प्लस साइन थीटा इसको दूसरा टर्म मान लिया जाए, तो ऐसे कुछ मिलेगा हमें, मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपेंड करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर नीचे देखें तो इस पूरे टर्म को a मान लें और इसको b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, और हमें पता है एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे कुछ मिलता है। तो हम इस फार्मूले पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मिलेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। भाई a स्क्वायर तो इतना है ना, 1 प्लस कॉस थीटा a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इतना कुछ मिलेगा हमें। इसको मिटा लेते हैं, ये तो समझाने के लिए था बस, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पे तो कुछ और मिल रहा हमें, क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि a b c मिल रहा है। तो a b c होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है भाई, जो अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो भाई थोड़ा सा टफ होगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अनुसार इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे न्यूमरेटर पार्ट को, ठीक है। इस फार्मूले के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी विल एक्सपेंड द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर एक्सपेंड करें हम तो देखेंगे a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, भाई 1 का कितना ओवर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 1 1 इंटू करते जाए तो भाई 1 ही आता है, तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a का अगर इंटू करें तो भाई कितना में इंटू करेंगे उतना ही रह जाएगा सेम, ठीक है। 1 का इंटू करेंगे तो उतना ही रह जाता है ना,
चलिए अब कौन सा बचा, यहां तक हो गया, ए बी सी हो गया, 2ab हो गया और 2bc, यानी कि प्लस 2bc, b कितना है cos थीटा है और c कितना है sin थीटा है, प्लस 2ca, c कितना है sin थीटा और a कितना है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, हमें पता है, अपॉन। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो देखें a प्लस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्सपेंड करेंगे 1 स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो a का मल्टीप्लाई अगर करें हम तो इतना ही कुछ मिलेगा हमें। भाई a प्लस बी होल स्क्वायर अगर फार्मूला नहीं पता है तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। आई थिंक जितने भी पार्ट्स पीछे हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी पार्ट्स हमने अपलोड कर रखा है, आई थिंक सब में a प्लस बी होल स्क्वायर बताया हमने, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा बता रखे हैं, a भी एक दो पार्ट में बता रखे हैं, ठीक है। और a वाला तो आई थिंक हर एक लेक्चर में होगा शुरू से लगा के अंत तक, ठीक है। चलिए ये तो कुछ नहीं होगा तो ऐसे ले लेंगे माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ मिल गया हमें, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे कुछ कर लिए हम लोग, यहां तक आंसर आ गया, ठीक है, मतलब सॉरी आंसर नहीं आया अभी तो बस शुरू किया ना। चलिए ये हो गया, अब कुछ और करना हमें, देखते हैं क्या और कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस की कमी है हमारे पास, ठीक है, इसको भी रफ कर लेते हैं, यहां से इसी की जरूरत होगी, बस इसी को, बस इसी को एक जगह रख लेते हैं और इसी को जो भी करना है इसी से करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करना था अभी हमें, हाँ तो क्या करना अभी हमें, देखिए अगर यहां से इसको अगर एक्सपेंड नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, चलिए इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं, अभी मान लेते हैं हम इसको एक्सपेंड किए ही नहीं है, इसको एक्सपेंड नहीं किए, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा को एक्सपेंड करेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा को एक्सपेंड करें, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट भाई लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है, हो गया 1, ठीक है। अब प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन, अगर नीचे देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पे अगर देखें कितना लाना हमें, कॉस थीटा लाना ना, चलिए ठीक है, हाँ तो यहां पे अगर देखें हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं भाई, अगर इसको हम स्क्वायर कर लें यानी कि 1 का स्क्वायर कर लें ऐसे तो कुछ कोई दिक्कत, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ही, तो a माइनस जो फार्मूला भी बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला था उस पे अगर एक्सपेंड करें तो एक ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इतना कुछ मिलेगा, तो यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए यहां तक कुछ मिल गया हमें, ऐसे कुछ कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर अगर देखें तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कितना, यहां से देखें अगर इसको भी रफ कर लेते हैं, यहां से अगर देखें तो दोनों में a प्लस 2 टर्म हो गया हमारे पास, एक टर्म तो यहां से यहां तक और दूसरा टर्म यहां से यहां तक मिला, तो दोनों टर्म में अगर देखें तो a 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन है भाई, इस टर्म में भी कॉमन है ना और इस टर्म में भी कॉमन है, यहाँ पे दो वही है यानी कि दो वैल्यू है, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, लेकिन हम चाहें अगर तो 1 प्लस कॉस थीटा निकाल सकते हैं भाई, दोनों टर्म से निकाल सकते हैं ना, तो मिलेगा क्या, यहाँ पे बच गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, निकाल दिए तो इतना कुछ बच गया। अब यहां अगर देखें तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस सॉरी कॉस थीटा, इतना कुछ मिला हमें,
अब ऊपर अगर देखें तो इन दोनों, देखें कितना टर्म है, एक टर्म, 2, 3, 4 टर्म है हमारे पास। तो इन दोनों टर्म से अगर 2 कॉमन करें हम तो 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा हमें, भाई मिलेगा ना। 2 निकाल लिए तो 2 यहां से निकालेंगे तो 1 मिलेगा, यहां से 2 निकालेंगे तो बस कॉस थीटा बचा, प्लस 2 यहां से निकाल सकते हैं, देखें दोनों में कॉमन है। साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन है तो निकाल लेंगे 2 साइन थीटा। तो मिलेगा क्या, कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से अगर देखें, इस ब्रैकेट को छोड़ देंगे, अगर यहां पे देखें तो जो 1 है 1 से कैंसिल आउट, यानी कि घट के कुछ नहीं मिलेगा हमें, अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखें तो फिर ये 2 टर्म हो गया, अभी तो 4 टर्म था, अभी 2 टर्म मिला, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम हो रहे हैं दोनों टर्म में, इन दोनों को भी कॉमन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहां से देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें मिला जितना बचा हुआ है एक पार्ट, यही बस बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो देखेंगे अगर तो क्या बचा हमारे पास, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। अब हमें लाना इतना है तो देखें ऊपर 2 टर्म है, दोनों टर्म से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे अपॉन 2 कॉस थीटा। यहां से देखें तो 2 कैंसिल आउट, यानी कि मिल गया हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। आंसर आई LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो गया। ठीक है, इतना ही तो बस प्रूफ करना था हमें, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 सेकेंड पार्ट, 27 सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो 27 देखते हैं क्या है। 27 में है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। फिर वही प्रूव करके लाना हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्रूव करके लाना हमें। ठीक है, चलिए सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें पहले LHS पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे हमें, ताकि उसको हम रेशनलाइज कर सके आसानी से। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, इतना कुछ है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे कुछ लिख लिया कन्वर्ट करके। ठीक है, नीचे वाले को भी सेम इसी तरीके से अगर कन्वर्ट करें तो मिलेगा 1 माइनस में तो माइनस 1। ठीक है, कॉस थीटा यानी कॉस प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, इतना कुछ हमें मिला। ठीक है, देखेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम रेशनलाइज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखें अगर न्यूमरेटर पार्ट को तो इस पे इक्वल नहीं नजर आ रहा। इसके इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इसका माइनस साइन है इसको अगर कॉमन कर ले तो हो सकता है, अगर माइनस साइन कॉमन कर ले नीचे वाले पार्ट से यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट से, तो क्या मिलेगा हमें, यहां अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन थीटा। अब देखें अगर हम तो कुछ ऊपर वाले से हो गया भाई, देखें। ठीक है, अब हम इसको बांट सकते हैं ए और बी पार्ट में, ए और बी यानी कि 2 टर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन, रेशनलाइज करना बता चुके हैं बहुत पहले ही। ठीक है, इसमें देख लें ये जो साइन है इसी को चेंज करना हमें, क्योंकि इसी को देखें हाईलाइट करके दिखाया, ब्रैकेट मतलब इधर भी ब्रैकेट लगा दिए इधर भी ब्रैकेट लगा दिए, ताकि पता चले कि इसी साइन को चेंज करना। इसको प्लस कर दिए। ठीक है, फिर नीचे भी वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट इसको अगर बना ले, ऐसे ब्रैकेट कर ले कुछ,
तो मिल जाएगा हमें ए बी ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्रिएट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म को देखें अगर न्यूमरेटर टर्म को, तो पूरा का पूरा जो है सेम है ना, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे माइनस वैसे रहने दे रहे हैं अगर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर यानी माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस तो पहले से कॉमन कर रखा हमने, तो कॉमन वाले वैल्यू, कॉमन वाले जो सिंबल है उसको रखे रहेंगे बाहर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको और अच्छे से। चलिए अब इसको सॉल्व अगर करें तो उसी फार्मूले फिर करना है, कौन से फार्मूले पे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि माइनस बी, यहाँ पे जो b है वो माइनस में है, यानी कि जहां जहां b होगा, जैसे 2ab, ठीक है, और 2bc, ये जो होंगे दोनों वैल्यू माइनस में होंगे। ठीक है, और सारे के सारे प्लस में होंगे। अब यही चीज हमें बस याद रखना है। तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2bc, तो ab हो जाएगा, तो a का अगर इंटू करें यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करें तो उतना ही सेम रह जाएगा। ठीक है, दूसरा और आगे चले तो bc, तो हो जाएगा 2bc, तो 2b और c कितना हमारे पास साइन थीटा, और प्लस ca यानी कि हो जाएगा 2 साइन थीटा, भाई c होगा, और a जो है वहां पे 1 है, तो 1 की इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू रह जाएगी, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे वाले टर्म को अगर देखें तो फिर वही चीज सेम जैसे किए पीछे हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, माइनस यही छोड़ देंगे। ठीक है, अगर देखें 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करें तो कितना मिल रहा था हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो मिल रहा था, यही तो पीछे हुआ था। तो अब क्या हो जाएगा, यहां देखें 1 और इसको भी 1 हो गए, भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, अपॉन क्या हो गया हमारे पास, क्या मिल रहा अभी, क्या मिल रहा, यहां देखें इस वाले टर्म में देखें अगर, तो 1 का स्क्वायर कर ले, जैसे हम लोग पीछे किए हैं ना, इसको तोड़े हैं, पीछे कैसे तोड़े हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही तोड़ लें तो कुछ ऐसे मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, माइनस एक ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे देखेंगे, जो ऊपर है, ऊपर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखें, अगर हम इसको इधर कर लें, यानी कि 2 साइन थीटा को अगर इस साइड कर लें तो आसानी से 1 माइनस कॉस थीटा मिल सकता है, तो इधर कर लें तो 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन नीचे देखें तो इन दोनों टर्म से, एक टर्म इधर हो गया एक टर्म इधर, दोनों टर्म से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लें तो मिलेगा कितना, ये तो माइनस है हमारे पास, ध्यान रखेंगे जो माइनस पहले बाहर लगा हुआ था वो पहले से ही है हमारे पास अभी भी। ठीक है, तो यहां पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, भाई ये कहीं जो यहाँ पे देखेंगे 2 पावर है तो 1 पावर निकला हुआ है, अभी तो 1 तो है। ठीक है, अब यहां से इतना निकालनी है तो बचा क्या, -1 माइनस कॉस थीटा। अब जिनके दिमाग में ये चल रहा है ए वाला माइनस कैसे हुआ, तो ये जो माइनस है जब ब्रैकेट के अंदर इंटर करेगा तो माइनस जितने भी पॉजिटिव सिंबल्स है उनको निगेटिव कर लेगा, तो पॉजिटिव 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट में देखें तो 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉमन लेना हम बार बार बता चुके हैं इसलिए बता ले रहे इस वाले क्वेश्चन में आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 2 साइन थीटा अगले टर्म से अगर कॉमन ले तो मिलेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस अभी कॉमन है हमारे पास, यहां देखें तो 1 कैंसिल आउट, मिलेगा -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए
अब इसी को ऊपर सॉल्व अगर करें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे हुआ देखें, दो टर्म हमारे पास मिलेंगे, यहां से यहां तक एक टर्म हो जाएगा, यहां से यहां तक एक टर्म, तो दोनों टर्म में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन है, देखें तो है ना 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन नीचे देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे तो वही सेम वैसे ही रह जाएगा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी बदलाव नहीं किए हैं नीचे वाले टर्म में, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहां से 2 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और निगेटिव टर्म जब इसमें इंटर होगा यानी कि जो ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है भाई, निगेटिव इनटू होंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, और 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख लेंगे बाबू LHS जो है RHS के इक्वल है, और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, ये तो हो गया 27, क्वेश्चन नंबर 27, 28 कर लेते हैं इसी लेक्चर में, और जो भी क्वेश्चंस है उसको अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना हमें, तो क्या करें LHS पार्ट को बाहर निकाल लें, ठीक है। LHS पार्ट को बाहर निकालेंगे, आप लोग लिख लेंगे एक बार, एक स्टेप बढ़ा लेंगे क्या LHS पार्ट को लिख के, ठीक है। बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हम, ठीक है। तो आप लोग चलिए तो LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बताया हमने कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट तोड़ना है, यानी कि सब में गुणा करना है। तो हम बता रखे हैं कि 3 टर्म है तो तीनों में एक बार गुणा होगा, यानी कि भाई साइन थीटा का एक बार इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और एक चीज हम लोग को साथ साथ करते चलना है, साथ साथ क्या करना है हमें, जो भी ऐसी रेशियोज है हमारे पास, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे हैं जिनको हम और छोटा तोड़ सकते हैं, यानी कि सेक थीटा को तोड़ के क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे जितने भी कर सकते हैं तोड़ते चलेंगे इस वाले दूसरे स्टेप में, ठीक है, ताकि कैंसिल आउट करने में हमें आसानी हो। तो हो जाएगा साइन थीटा, इसको इक्वल मिटा लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले एक स्टेप में अलग कर लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉट थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे जब नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखें यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा सेक थीटा और कॉट थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, फिर टेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस टेन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, फिर आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, और आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब माइनस 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तीनों टर्म्स में तो कुछ नहीं होगा, बस वैल्यूज वही रहेंगे, सेम जो वैल्यू वही रहेगा,
बस जो साइन है उसके वही चेंज हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव को निगेटिव कर लेंगे और निगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ऐसे कुछ। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा और ब्रैकेट और जो भी है तोड़ तोड़ के और छोटा कर लेते हैं। इसको तोड़ेंगे, अगर इसको अगर तोड़ें तो देखेंगे 1 मिलेगा पहले से। ये तो हमें पता भाई 1 कैसे मिलेगा, ये तो इसी का रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल आउट होके 1 मिलता है। इसको छोड़ देते हैं ऐसे काट तोड़ के। ठीक है, अब यहां देखें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। कॉट थीटा को अगर तोड़े तो फिर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा देखें रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट होके 1 मिल जाएगा, प्लस अब tan थीटा कॉट थीटा की सॉरी कॉस थीटा है सॉरी, तो हो जाएगा tan थीटा को अगर तोड़े तो मिलेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। यहां तक कुछ ऐसे मिला हमें। ठीक है, ऊपर का हो गया पूरा का पूरा, तो ऊपर वाले को मिटा लेते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़े हैं अभी, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम लोग तोड़ तोड़ के। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर बात करें तो इसको ऐसे ही लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, या फिर ऐसे भी इसको भी तोड़ लेते हैं, क्या करना है 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पता है हमें, इतना कुछ लिखते हैं। ठीक है, अगर सेक थीटा को तोड़ते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और आगे अगर चले, यहां पे अगर चले तो देखेंगे क्या है हमारे पास tan थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा मिलेगा हमें। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहां तक तो आई थिंक हो ही जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, अब यहां तक हो गया था। अब और आगे यहां जब चलेंगे, यहां पे देखें तो ये दोनों कॉट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमें पता है रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाइड होता है तो 1 रहता है, उसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और माइनस tan थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और आगे जाएंगे तो कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखें यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस थीटा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा क्या हमें 1 प्लस 1 यानी कि 2, भाई 1 यहां है 1 यहां, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है, देखें सही है ना, इतना कुछ मिलेगा। अब ऊपर पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो मिला क्या हमारे पास बस 2 मिला हुआ है ऊपर। अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा से कैंसिल आउट, और यहाँ देखेंगे साइन थीटा से कैंसिल आउट, और कहीं कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं होने वाला, चलिए छोड़ देते हैं इसको। तो हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं हुआ, ध्यान देंगे यहां पूरा कैंसिल आउट नहीं हुआ। क्या मिला हमें अभी 1 अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा है हमारे पास, कैंसिल आउट नहीं हुआ है। अब यहां देखें तो 1 अपॉन कॉस थीटा बच रहा है ना भाई, ऊपर 1 और नीचे कॉस थीटा बच रहा है। और आगे चले तो प्लस 1 प्लस 1 भाई इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस 2 हो जाएगा ना 1, और यहां से 1 2 हो गया। और यहां पे अगर देखें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना हमें, तो क्या करें, या फिर पहले ऐसे लिख लेते हैं। चलिए अगले स्टेप में बता देंगे क्या करना है इसको। तो क्या बचा था अभी, यहां तक हो गया था माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 को तो पहले से ही लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो ये तो पूरा कट के 0 हो गया था, यानी कि ऊपर हमें बस मिला था कितना 2 अपॉन, अगर बात करें नीचे की तो 1 अपॉन कितना हमारे पास कॉस थीटा
और साइन थीटा, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। देखें अब यहाँ पे अब थोड़ा सा और देखते हैं। यहां देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, ठीक है, और +2 अब हमें मिला हुआ है अभी। चलिए +2 को और आगे कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं +2 और 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। अब बचा क्या है, बचा है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही हमारे पास बचा हुआ है। अब इसी को सॉल्व आउट करके हमें आंसर, पूरा का पूरा आंसर निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है अब तो, ठीक है। अब नीचे अगर देखें तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, लेकिन बाबू कैसे कैंसिल आउट होगा वही हमें देखना है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, यहां से देखें माइनस का कॉमन हो सकता है, तो माइनस अगर कॉमन ले लें हम तो मिलेगा क्या हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब और आगे अगर सॉल्व करें तो 2 को तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, अभी हमें कुछ नहीं कर सकते इसका, तो 2 + 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, अब यहां देखें इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा। अब जिनको ये ना समझ में आए कि क्यों हुआ है, जान ले कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और प्लस लगा हुआ है, यानी कि एडिशन करना इसे, ठीक है। फ्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई, तो ऐसे कुछ कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा हमें। और हमें पता है पहले से ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 2/2 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस, अब नीचे देखेंगे तो पूरा का पूरा ये 1 हो गया, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये देखेंगे प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट, मिलेगा क्या, 2/2 जो कैंसिल आउट होके 1 मिल जाएगा। और हमें यही तो सॉल्व आउट करना था, यही तो दिखाना था कि RHS इक्वल है या नहीं, तो RHS इक्वल तो हो ही गया अब, ठीक है। तो लिख लेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 29 सेम क्वेश्चन है, 29 भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन किसके है देखें, क्वेश्चन नंबर 22 का सेम क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो उसी की तरह है, उसी की तरह सॉल्व करना, में कुछ चेंजेस नहीं है, बस उसी की तरह एकदम सेम, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 सेम है 29 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 एंड उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं कल बताते हैं, अगले लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ज्यादा फास्ट हो गया हो, ठीक है, ज्यादा स्लो हो गया हो, या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। अपना व्यू जरूर दें हमें कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत, ठीक है। चलिए, थैंक यू।